लोगों के लिए धंधा है। राम मंदिर से दूरी 2024 की मजबूरी। बीजेपी की तैयारी विपक्ष पर भारी। राम भक्त मोदी बांट रहे विरोधी। श्री राम को लेकर सनातन पर सवाल उठाने वाले ये इंडिया गठबंधन के विवादित सूरमा हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं, हिंदू धर्म को धंधा करार दे रहे हैं। हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर यह बयान दे रहे हैं? क्या अखिलेश के स्वामी को हिंदुओं के खिलाफ बार बार जहर उगलने की छूट मिली हुई है? हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की हो। इससे पहले भी वो रामचरितमानस को जलाने का ऐलान करने से लेकर संतों को आतंकी बताने की हिमाकत कर चुके हैं। जो कहावत है ना, माया मिली न राम, तो वही हाल है इस समय। जो हमारे विरोधी हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। और इनको लगता है कि हिंदू धर्म को गाली देंगे तो शायद पिछड़ों के वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा। अगर आज कोई हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा तो देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रस्सी जल जाती है फिर भी उसकी ऐठन नहीं जाती है। तो मुझको लगता है ये भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, ये भाषा अखिलेश यादव जी का है। स्वामी जहर उगलते रहे, ना कोई एक्शन हो रहा है, ना उनको बर्खास्त किया जा रहा है। यानी हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयानों को संरक्षण भी इंडिया गठबंधन ने ही दिया है। विरोध हुआ, वोट की चोट पड़ी, तो अब उसके नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। मैं उनके बयान से असहमत हूँ, उनके बयान को हानिकारक मानता हूँ। ऐसा वक्तव्य देकर के उन्होंने समाज में विभेद पैदा करने का प्रयास किया है, जो उचित नहीं। अखिलेश जी से भी आग्रह हम लोगों ने पहले भी कहा था, आज भी, कि ऐसे निश्चित इनकी जो बदजुबानी है इस पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए और इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। 2024 के चुनाव सिर पर हैं। बीजेपी 400 पार के संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ रही है, तो उधर देश अयोध्या उत्सव का आनंद ले रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन इसी इंडिया गठबंधन के नेता राम उत्सव को मार्केटिंग बता रहे हैं, चुनावी मौका करार दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो 4 कदम आगे बढ़ गए। खास कर मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? उसको बोलने का कोई अधिकार है? इतने सालों राम मंदिर क्यों नहीं बांधा गया? कोई बांधा क्या? पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कुछ करता नहीं है। देश जानता है कि राम सबके हैं, तो राम मंदिर भी 140 करोड़ देशवासियों की आस्था का केंद्र है। लेकिन सियासत ढूंढने वाले यहाँ भी कम नहीं। जब राम भक्त अयोध्या जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो अलायंस वाले अलग ही राग अलाप रहे हैं, जिन पर मोदी सेना हमलावर है। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं। जाऊंगा, मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसानियत की रिवायात के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और धर्म के भी खिलाफ है। जहाँ तक सवाल है भगवान राम का, तो बाबर इस देश के किसी भी मुसलमानों का भी आदर्श नहीं है। हाँ, भगवान राम इस देश के 140-50 करोड़ लोगों के आदर्श हैं। ये चीज उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मोदी विरोधियों ने हिंदू धर्म से लेकर राम मंदिर पर मानो सवाल उठाने का ठेका ले लिया है, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस स्वामी को इन्होंने आगे किया, उन्हीं के बिगड़े बोल गठबंधन की सुपारी साबित होंगे। हिंदुओं की ललकार पर क्या 24 में जवाब मिलेगा जोरदार? इसी पर अयोध्या से आज की महाभारत।